खबर हिमाचल से है, जहां हिमाचल विधानसभा में 2026-27 का 54,928 करोड़ का बजट पारित हुआ है। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आरडीजी बंद होने से बजट आकार घटा और लेकिन राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। पहली बार हमने जनता के सामने प्रदेश की जो वर्तमान वित्तीय स्थिति है, उस वित्तीय स्थिति का विवरण इतिहास में पहली बार हमने बजट को कम करके दिया। हमारी आरडीजी कटी। आरडीजी कटने के बाद हमने बजट के साइज को कम किया और जब बजट का साइज कम हो गया, उसका वितरण कैसे करना था, सभी मदों में हमने उस वितरण को किया। 54,928 करोड़ का बजट था और पिछली बार 58,000 के करीब लगभग बजट था। आरडीजी आर्टिकल 275(1) के तहत हिमाचल के लोगों का अधिकार था, वो हमें नहीं मिला। लेकिन मेरा ये मानना है कि भविष्य में प्रदेश में हम नीतिगत बदलाव लाएंगे। आम आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, मिडिल क्लास पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। और मैं कह सकता हूं, जो हमने नीतिगत बदलाव पिछले 3 वर्षों में किया है, उस नीतिगत बदलाव से प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हमने फैसले किए हैं, जहां से पैसा जनता का लुटा दिया जाता था, उस पैसे को हमने रोका है। और मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे जिनकी भी सैलरी डेफर हुई है, मैं उन सभी वर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूं, थोड़ा समय दीजिए। कल से मेरी फाइनेंस की पूरी मीटिंगें शुरू हो रही है। अगले 4-5 दिन में जो हमारे फाइनेंस के जो रास्ते हैं जो खुलने वाले, उनको खोला जाएगा और जहां से भ्रष्टाचार के दरवाजे, चोर दरवाजे, उनको बंद किया जाएगा और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और हम इस परिस्थिति से भी बाहर पालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ये याद रखना कि अगले कुछ महीनों में प्रदेश बहुत तेजी से अपनी गति पकड़ेगा। स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जहां अभी हमने बजट में थोड़ा कम पैसा रखा, लेकिन आने वाले समय में कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा धन का हम इंतजाम करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा थोड़ा सा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारी पे, पेंशन वगैरह और खर्चे आते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी है, तो हम उस सब चीजों को देख रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि 2024-25 में जब हमें 6200 करोड़ रुपया आरडीजी मिली और 2025-26 में 6200 से घटकर हमारी आरडीजी 3200 करोड़ रुपया रहेगी। जब हमें 6200 करोड़ रुपया मिली थी तो उसमें पे, पेंशन 8-7 दिन के लिए बंद हुआ था, 24-25 में, आपको याद होगा। और आपने ये देखा होगा कि 25-26 में 3000 कम आरडीजी आने के बाद भी हमारा जो फाइनेंशियल है वो बिल्कुल ठीक ढंग से चला। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फिस्कल प्रूडेंस से हम आगे बढ़े। अब हमारे पास कोई आरडीजी नहीं है, यानी कि जब हमारी सरकार आई थी तो प्रथम वर्ष हमको 8200 करोड़ रुपया आरडीजी मिली थी के लगभग, 6200 करोड़ रुपया का आरडीजी मिली थी और 3200 करोड़ मिला था। अब आरडीजी नहीं मिलने के बाद एक सबक हिमाचल प्रदेश की जनता को भी लेना है कि हमें अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और जो हमारी संपदा है, उस संपदा पर अपने अधिकार की लड़ाई केंद्र सरकार से लड़नी होगी। मैं हिमाचल की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं, 3-4 महीने में इन सब चीजों पर हम पार पालेंगे और हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा। नहीं, ऐसा है कि आजकल राज्य चयनों में बहुत भर्तियां हुई है। आज ही मैंने 2000 स्कीम जो पीटीए पर लगते थे टीचर, उनकी जगह मैंने कहा कि आप सिलेक्टेड लोगों को लगाइए, स्कीम बेस्ड में लगाइए। तो उन पदों को स्वीकृत किया है, टीजीटी मेडिकल के पदों को स्वीकृत किया और पीटीए भर्ती का जो आपने मेरे ध्यान में लाया, मैं देखता हूँ। पीईटी की जो आपने मेरे ध्यान में, पीईटी फिजिकल एजुकेशन और टीचर की बात कर रहे हैं, पीईटी की जो भर्ती है उसको मैं देखूंगा कि कैसे करना है। पेंशनर्स ने प्रोटेस्ट किया है, उनकी वेरियस डिमांड को देखो, पेंशनर का प्रोटेस्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि हमने पेंशनर्स के लिए हम कार्य कर रहे हैं। पेंशनर हमारे बुजुर्ग है,
हम उनका सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि हमने बजट की परिधि में जितना होगा पेंशनरों को देने की हम कोशिश करें। नहीं, पेंशनर के आपसे मिलने के बाद मैं पेंशनरों से ही मिलने ऊपर जा रहा हूँ। सर कांग्रेस लीडर बम्बर